थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हम सब विश्वास करने वालों पर बना रहता है। आपका नाम धन्य हो और आपकी महिमा हर विश्वासी के जीवन से प्रकट हो, यही आपकी इच्छा और इसी के लिए आपकी योजना है। कलीसिया के द्वारा आप यही काम करना चाहते हैं ताकि आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए और आपका राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस अच्छे समय के लिए और आपके पवित्र वचनों को प्राप्त करने के लिए हम लोग जमा हैं। और प्रभु हर एक कान जो आपके वचन को सुनता है उसका हृदय आपके वचनों के द्वारा आपकी महिमा का कारण बनने पाए और प्रभु ये वचन उसके हृदय में जाकर काम करें ताकि प्रभु उसका हृदय पश्चाताप से भर जाए और उसका जीवन आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पश्चाताप का हिब्रू में यानी पुराना नियम हिब्रू में लिखा है, तो हिब्रू में पश्चाताप का क्या मतलब है हिब्रू भाषा से पहले हम उसको देखेंगे। हिब्रू भाषा में पश्चाताप यानी रिपेंट को तेशुआ कहा जाता है। तेशुआ जिसका अर्थ लौटना या वापस आना है। जब वो लोग कहते तौबा करो पश्चाताप करो हिब्रू भाषा में पुराने नियम में, तो उसका मतलब होता था कि वापस आ जाओ, लौट आओ। और आपको भविष्यवाणियों में ऐसा मिलेगा, परमेश्वर कहता लौट आओ, इजरायलियों से कहता था लौट आओ। इसका मतलब इजरायली परमेश्वर से दूर चले जाते थे तो उनसे कहता था लौट आओ, वापस लौटना, घर वापसी, ये पुराने नियम में तेशुआ था। एक और हिब्रू शब्द खरात है जिसका अर्थ अपने पापों के लिए खेद महसूस करना यानी सॉरी फील करना। अरे मैंने ये बहुत गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, फील सॉरी। पुराने नियम में पश्चाताप के लिए सबसे आम शब्द उप है, उप, जिसका ज्यादा आमतौर पर अनुवाद मुड़ना या वापस लौटना किया जाता है। इससे जुड़ा एक शब्द नाहम, ये भी हिब्रू वर्ड नाहम है, जिसका अनुवाद पश्चाताप के लिए किया गया है। उप में शामिल पश्चाताप की दो अवधारणा या कॉन्सेप्ट हैं, यानी उप शब्द में दो प्रकार का पश्चाताप को लेकर दो प्रकार की अवधारणाएं हैं या कॉन्सेप्ट हैं। बुराई से मुड़ना और अच्छाई की ओर मुड़ना, अर्थात ईश्वर की ओर लौटने या बुराई से दूर होने का विचार। पहले तो एक ये मीनिंग है। यदि कोई ईश्वर से दूर हो जाता है तो धर्म त्याग का संकेत मिलता है, यानी वो अब परमेश्वर से अलग चला गया, स्पिरिचुअल लाइफ से वो जो दूर हो गया वो गया। अब आप इस आधार पे देखिए जो कलीसिया में थे और अब नहीं है, तो ये धर्म त्याग हुआ कि नहीं हुआ? विश्वास का त्याग कर दिया उन्होंने कि नहीं हमें नहीं विश्वास करना, हमें नहीं यहां आना, तो उन्होंने अपने आप को अलग किया। तो ये पश्चाताप, अब ऐसे लोग एक ही कंडीशन है, जब तक उनका सच्चा पश्चाताप नहीं होगा दोबारा नहीं आ सकते, कंडीशन आ गई। तो ये अब देखिए इसको ऐसे देख लीजिए आप, व्यवहारिक तौर पर आपके घर में आप शादी करके एक स्त्री आ गई आपके घर में और वो एकदम से बिना घर में लोगों को बताए कुचाए चुपचाप गायब हो जाए, चली जाए। अब वो दोबारा कैसे आएगी? आ सकती? कंडीशन लागू हो जाएगी। अब तो भैया बीच में कानून आ जाएगा ना कि नहीं अब लिखा पढ़ी के साथ आओगी। ठीक, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है। देखिए ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है, इसमें रिलीजन कुछ नहीं, सच्चाई है, इसमें व्यवस्था आती है। अब यहां पर देखते हैं तो मेरे साथ आप पढ़ दीजिए यहेजकेल की पुस्तक, ये इस वाले कॉन्सेप्ट को आप देखिए, ये वाला पश्चाताप, इसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने कहा। यहेजकेल 14 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों
पीठ के पीठ की मूर्तों को पीठ के पीछे करो। पीठ के पीछे यानी पूरे 180 डिग्री मुड़ जाओ, उल्टा हो जाओ। ये मूर्तें हैं, अब इससे तुम एकदम उल्टे हो जाओ। हाँ, पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। यानी पूरा बॉडी मुड़ना है आपका। और पूरा बॉडी मुड़ने का मतलब पूरी जिंदगी का मुड़ना, ये परमानेंट होता है। अभी 2 मिनट के लिए यूं मुड़े, मुंह घुमा लिया, फिर वापस। आजकल लोग यही तो कर रहे हैं। तो उसको धोखा दे रहे अपने आप को, कुछ मिलेगा नहीं। इसी का यहेजकेल 18 अध्याय 30 पद, यहेजकेल 18 अध्याय का 30 पद। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। विश्वास के अनुसार नहीं होगा, काय के अनुसार? आज कलीसिया में आप देखिए, परमेश्वर न्याय किसके आधार पर करेगा? वो नियम वही है आज भी, वो चाल चलन के अनुसार। और आज लोग लड़ाई काय की लड़ रहे? विश्वास की। ये तेरा विश्वास, ये मेरा विश्वास। तो अभी लोग विश्वास को समझे नहीं है। पश्चाताप से जुड़ा हुआ शब्द है विश्वास जी। पश्चाताप, देखिए आया, पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण। अब लोग आपकी जिंदगी से ठोकर खा रहे हैं, तो प्रभु का नाम बदल खराब हो रहा है। इसका मतलब आप बिना पश्चाताप के प्रभु आपको ग्रहण करेगा नहीं। एकदम एक्यूरेसी है ये, बहुत यानी एकदम निचोड़ के निकाली गई चीज है आपके सामने जो रख रहे हैं। एक और पढ़ दीजिए, यहेजकेल 33 अध्याय उसका 11 पद। यहेजकेल 33 अध्याय उसका 11 पद। इसलिए तो उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। इसको बोलते हैं पश्चाताप का आह्वान, कॉल टू रिपेंटेंस। अब आप देखिए, सबसे आखिरी जो भविष्यवक्ता पुराने नियम का था वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा। तो वो काहे का प्रचार कर रहा था? कॉल टू रिपेंटेंस। इज़राइल को मन फिराव का प्रचार कर रहा था, ताकि जो पश्चाताप करे, मन फिराए, वही प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर पाएगा, उसको ग्रहण योग्य होगा। इसलिए वो मार्ग तैयार कर रहा था, प्रभु का मार्ग तैयार कर रहा था। अब आप देखेंगे यशाया नबी में आ जाइए, यशाया नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। यशाया 45 अध्याय का 22 पद। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। अब देखो, पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति को कॉल दी जा रही, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। अब आप बताइए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे कि नहीं? कोई और दूसरा हो तो बताओ। मेरी ओर फिरो, तो ये वही है, रिपेंटेंस, पश्चाताप करो और इधर आओ, क्योंकि तुमने कभी मुझे नहीं जाना। 55 अध्याय, यशाया का 55 अध्याय और उसका 7 पद। 55 अध्याय का, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे,
दया करेगा, वो उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए, क्षमा भी पार्ट्स में भी होती है और क्षमा पूरी रीति से भी होती है। तो क्षमा के भी अलग अलग लेवल हैं। आपको कितनी चाहिए? पूरी रीति से चाहिए तो आपको पूरी रीति से पश्चाताप करके समर्पित होना पड़ेगा। अब इसके बाद योएल नबी की पुस्तक निकालिए और 2 अध्याय, योएल नबी 2 अध्याय और उसका 12 और 13 पद पढ़िए। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा। जैसे माँ बाप के बच्चे को पीट देते उसके बाद थोड़ा उनको लगता है यार मार दिया बेकार, है ना, ऐसे ही परमेश्वर को भी लगता है। लेकिन क्या करें, सुधारने के लिए परमेश्वर को भी हार्ड होना पड़ता है। जैसे हमें बच्चे को सुधारने के लिए दिल पे पत्थर रख के ही काम होता है। अर्थात बुरे काम और बुरे इरादे दोनों को त्यागना है। खाली बुरे काम नहीं त्यागने, बुरे इरादे भी त्यागने। अब इरादे जो है वो अंदर होते हैं और काम जो है वो शरीर से होता है। इरादे मन में होते हैं और काम शरीर करता है। तो बुरे इरादे अंदर होते हैं और शरीर जो है उस इन इरादों के अनुसार काम करता है। तो ये पश्चाताप में ये दोनों चीजें अंदर से बाहर तक आपको पूरा एकदम पलटना। ये नई आत्मा, नया हृदय, इसी बात पढ़ी है ना उद्धार का। ये उद्धार का पहला ही कदम है। अब आपको बता रहे इसी को बॉर्न अगेन कहते। अगर नहीं किया किसी ने ना, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा आप आगे नहीं जाएंगे। आप केवल सुनते रहेंगे, आप चल नहीं पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़िए। यशायाह 1 अध्याय 16 और 17 पद। जी, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कर्मों को दूर करो, अपने बुरे कर्मों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो। भलाई करना शुरू करो नहीं कह रहा, क्योंकि भलाई तो आती ही है। अब भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम आपस में वाद विवाद करें। ये कहाँ करेगा? कलीसिया में क्या कर रहा? अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कर रहा? यही तो कर रहा वाद विवाद कि भाई तुम अपने आप को धर्मी मान रहे हो, तुम हो नहीं, तो वचन के द्वारा बता रहे ना तुम गलत हो। तो जब आप सेवकाई कोई जो सेवक होगा वो जब वचन हार्ड वचन बोलेगा, चुभने वाली बातें जो दिल में बुरी लगे, आपको बेइज्जती फील हो, तब बताइए ये सेवक की गलती है या ये परमेश्वर का कार्य है? इसी में तो लोग बुरा मानते हैं। अब देखिए, ये तो पुराने नियम में पश्चाताप का अर्थ हम लोगों ने देखा। अब नए नियम में देखते हैं। रिपेंटेंस मीनिंग इन ग्रीक, यानी नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा ना। ग्रीक भाषा में आप देखते हैं, ग्रीक भाषा में मेटानोइया और मेटामेलिया दोनों शब्दों के बीच अनिवार्य अंतर देखेंगे। ये 2 शब्द हैं पश्चाताप के लिए, मेटानोइया और मेटामेनिया। मेटामेलिया आपके द्वारा कही गई या की गई या सोची गई किसी बात के लिए खेद, दर्द या शर्म की गहरी भावना है। ये भावना है अंदर, इमोशन, ठीक, ये इमोशन के रूप में प्रकट होगा। मेटानोइया इसका अर्थ गहरा है, इसमें मुख्य शब्द मन है।
मेटानोइया में मुख्य शब्द मन है, और मन का है आप अपने कार्यों या निर्णयों पर गहराई से विचार करें और एक दर्दनाक प्रक्रिया के बाद अब आप अपना मन बदल लेते हैं। मन बदलने में दर्दनाक प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। जब तक आप दर्दनाक प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे आपका मन बदलेगा नहीं। मन, सांसारिक मन से मन को परमेश्वर की तरफ लगाना कैसे लगाएंगे बताइए? दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना। अब दर्दनाक प्रक्रिया क्या है आपको बता चुके हैं। जब ये यहूदी लोगों को परमेश्वर निकाला था, लाल समुंदर पार कराया था, यहां तक यहूदियों को, देखिए यहूदियों को दर्दनाक प्रक्रिया कहां मिली थी? लाल समुंदर में मूसा के साथ गहराई में उतरना, ये दर्दनाक प्रक्रिया थी। पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं। समुद्र में जब आप तल में जा रहे हैं, अभी आपको ये काम आपने कभी कल्पना नहीं की, पानी तो दीवार बन के खड़ा हुआ है और हजारों फीट गहरा होता है समुद्र, थोड़ा मोड़ा थोड़ी ना होता है। हाँ, और उतनी गहराई में आप जाएंगे, अंधेरा तो होगा, अंधेरा, एक अंधेरे और ऐसे खतरनाक कि इधर भी पानी इधर भी पानी, और बीच से आप जा रहे हैं। ये एक मृत्यु की वादी कह लीजिए, आप उसमें से जा रहे हैं, ये है। और उसमें से जब उस पार निकले तो उन्होंने कहा यार मौत से जीवन में आए, मृत्यु से जीवन में आए। तो तब भी उनका मन नहीं बदला, इसलिए बदला नहीं, तो उसका नतीजा यह है कि फिर परमेश्वर ने उनको जंगल के मार्ग में हर चीज के लिए पहले तड़पाया, लिखा है उन्हें भूखा होने दिया, और जब उन्हें भूख कस के लगी तो उनको वो खाने को दिया जो वो नहीं पसंद था। परमेश्वर आपको कैसे सिखाएगा डिसिप्लिन? जैसे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, वही मिलेगा खाने को जो पसंद नहीं, ताकि तुम डिसिप्लिन सीखो कि जो मिल रहा है धन्यवाद करो। नहीं के लिए जो जब जिद करोगे यही चाहिए यही चाहिए, नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो वो मिलेगा जो परमेश्वर की मर्जी में होगा। मन्ना जो था वो परमेश्वर की मर्जी का भोजन था, और ये मांग रहे थे मांस। बाद में जब बहुत इन लोगों ने परमेश्वर को जिद करी तो उनको मांस दे के मार दिया। वो दे के मार देगा। आप नेचर ऑफ गॉड भी देखिए, आज लोग जिद करते हैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे दे दे। उसी चीज के द्वारा वो उन्हें नष्ट कर देता है। दे तो देता है लेकिन वो चीज उनके लिए हानिकारक होती है। जिद करके आप कुछ प्राप्त करते हैं तो वो हानिकारक होगा, ये आपको इसका लक्ष्य मिलता है। तो जिद करनी चाहिए, खास तौर से परमेश्वर के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। जिस हाल में है प्रभु आप निकाल लो, हम निकल नहीं सकते। इस दशा में वो डालता है, ये पश्चाताप इंसान इसी दशा में करता है। इस दशा में नहीं होगा कभी पश्चाताप नहीं करेगा। आपका मन बिल्कुल उल्टा चलने लगेगा, परमेश्वर की ओर से चलने लगेगा। आपकी इच्छाएं भावनाएं सब कंट्रोल हो जाएंगी यहीं पे। इसी को लिखा मेटानोइया, इसका अर्थ कुछ गया, इसमें मुख्य शब्द मन है। आप अपने कार्यों या निर्णयों पर गहराई से विचार करें और एक दर्दनाक प्रक्रिया के बाद आप अपना मन बदल लेते हैं। आप 180 डिग्री घूम जाते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है कि अभी मुंह इधर, एकदम पीछे मुंह उधर चला गया, पीठ इधर चली गई, एकदम उल्टे हो गए, इसको कहते हैं 180 डिग्री। और आप और अपने विचारों, चीजों और धारणाओं को समझने के अपने तरीके और अंततः अपनी दिशाओं और जीवन को बदल देते हैं। नए नियम में पश्चाताप न केवल अपना मन बदले बल्कि गहराई से सोचे और अपने विचारों और जीवन की दिशा बदले। मेटानोइया का मतलब अपनी सोच या दृष्टिकोण को बदलना है। आप बिना सोचे या समझे एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपको यह समझ में आ जाता है और आप दिशा बदल लेते हैं। दिशा बदलने का मतलब दृष्टिकोण बदलना है, आपका नजरिया बदल जाता है। एक दिन अचानक परमेश्वर का वचन अंदर एकदम से एकदम दिमाग में बत्ती जलाता है,
अरे ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। ये प्रभु की तरफ हम मुड़ जाए, प्रभु की इच्छा में चले जाए, ताकि प्रभु हमें हमारा उद्धार करे। जिस दिन हमारे अंदर ये वाली आवाज गहराई पकड़ लेती, जोर पकड़ लेती और हमारे जीवन को पूरा मोड़ती विचारों के साथ, इसको कहते हैं पश्चाताप। नए नियम में पश्चाताप बहुत गहरी मीनिंग है। अतः आपको बोध होता है, यानी आपको एक अंदर से फीलिंग आती है, आवाज आती, बोध होता है कि आप गलत दिशा या गलत दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। आप सांसारिक जीवन में जैसे सब लोग कर रहे हैं ऐसे ही आप कर रहे हैं, गलत तो ही है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता रहता है और आपके अंदर ये बोध पैदा करता है। यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम सुनते तो रहोगे लेकिन तुम बूझते नहीं हो, बोध नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुन रहे। पौलुस के पत्रों में जो पत्रियां उसने लिखी है उसमें मेटानोइया, पहला एक मेटानोइया है जो वर्ब है, क्रिया, जैसे करना, कुछ कार्य कहते हैं। मेटानोइया जो क्रिया है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 21 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 21 पद, 21 वर्स। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ गलत हो रहा, कोई मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। पौलुस कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारे यहाँ आ गया और तुमने मन नहीं फिराया है तो परमेश्वर मुझसे भी नाराज हो जाए। अब आपको एक बात और पता चली होगी, परमेश्वर के सेवक के लिए कितनी कठिन चीज होती है। हम आपको प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इवन हम अपनी मर्जी से किसी की मदद भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हमने आपकी मदद की तो हमारे साथ क्या होगा? एक्शन होगा ना, क्योंकि परमेश्वर तो डिसिप्लिन वाला है ना। तो हम लोग भावनाओं वाले, हम भावना के हर चीज को तोड़ते हैं। परमेश्वर डिसिप्लिन देखता है। पहला काम क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। तो और इसीलिए परमेश्वर सेवक को हैंड टू माउथ रखता है कि जब ये मेरे कब्जे में रहेगा ना तो ये अपने मन की कर नहीं पाएगा। और झूठे जो सेवक हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों को पश्चाताप करने नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को ऑफर कर देते हैं। मदद करके परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मसीह विरोधी कार्य है और ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, दूसरा मेटानोइया नाउन है, संज्ञा। इसमें रोमियो की पत्री 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? अब देखिए, आप चाहते हैं परमेश्वर की कृपा हो जाए मुझ पर, तो परमेश्वर की कृपा आपको क्या कहेगी, क्या करेगी? कृपा होगी तो आप मन फिराने लगेंगे। और अगर आपने मान लीजिए आपने मन फिराया तो तुरंत कृपा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? तो मन फिराते ही कृपा होती है। तो इससे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए ताकि कृपा हो जाए? तो कृपा क्यों नहीं हो रही? ना हम अपने विचार बदल रहे हैं, सोचने का नजरिया नहीं बदल, दृष्टिकोण ही नहीं बदल रहे। जैसे संसार के सब लोग चल रहे हैं हम भी चल रहे होंगे, भेड़ चाल। जब तक भेड़ चाल रहेगी कृपा नहीं होगी। कृपा होगी जब आप भीड़ में से अलग होंगे। दुनिया जा रही, जाने दो, हम नहीं जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 9 पद, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 9-10 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 9-10।
अब मैं आनंदित हूँ, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचे, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार क्या है? उद्धार की परिभाषा क्या है? पश्चाताप का फल है। और अगर आपने वास्तव में पश्चाताप किया है तो तुरंत उद्धार हो जाना चाहिए। उद्धार नहीं हो रहा है तो पश्चाताप नहीं हो रहा है। पश्चाताप शुरू जैसे ही आप वचन सुनते हैं, हर वचन के साथ पश्चाताप। और जब आप पश्चाताप एक प्रक्रिया है, एक वो है प्रोसेस। और ये प्रोसेस जब चलना आपके जीवन में चालू होगा तभी तो किसी दिन इसका रिजल्ट आएगा, उद्धार। तो आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। उद्धार का मतलब क्या? बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे लोग? जब आप पश्चाताप ही नहीं कर रहे तो बॉर्न अगेन काहे के लिए होंगे? दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 25 पद पढ़िए। वे विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अब देखिए, खास तौर से अन्य जातियों के लिए यह बात है। अन्य जाति जब तक मन नहीं फिराएंगे, जब तक प्रभु उन्हें नया मन नहीं देगा। और ये नया मन मिलेगा कहाँ? कलीसिया में। नया मन क्या है? मसीह का मन। और मसीह का मन क्या है? मसीह की शिक्षा। अब आप बताइए, ये आप लोगों को इतने सालों से मिल रही है, तब भी नहीं मन फिराया। यहां से देख लीजिए कि आप अन्य जाति की दशा क्या है। बहुत बहुत ही जबरदस्त इस युग में। किस सोच में क्या भावना है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 5 पद भी पढ़ दीजिए। अपश्चातापी के लिए, जो पश्चाताप नहीं करते। 2 अध्याय 5 पद है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये देखिए, जो लोग वचन से काम नहीं होगा तो उनको जीवन में ऐसी परिस्थिति में डालकर देखा ना, क्लेश की दशा में ले जाएगा और कहेगा अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, मन फिरा लो। तो परमेश्वर किसके लिए काम कर रहा है? आपको नए जीवन में ले जाने के लिए काम कर रहा है। सारी इच्छाओं भावनाओं को कंट्रोल कर देगा। आप खुद नहीं कर रहे हैं तो ऐसी दशा में डाल देगा कि बेटा अब तो मजबूर, अब तो करना ही पड़ेगा। कब तक? आपको मालूम है, जो दशा आज लोगों की है, इससे भी बुरी दशा हम लोगों की किसी जमाने में थी, जब हम प्रभु के पास आए थे, बिल्कुल नए। और ऐसी सकेती में हम थे कि ना हम इधर बढ़ सकते थे, ना इधर, मन की कहीं नहीं कर सकते। और उस दशा में हम उसके साथ विश्वास योग्यता में और वचन में बढ़ते गए और वो हमें धीरे धीरे छुड़ाता गया। लेकिन मालूम है, सच बता रहे हैं आपको, जब हमको उससे पूरा छुड़ाया और एकदम स्थिर किया, वो वहीं से हम वापस उल्टा मुड़े। फिर उसने मुझे ले जाके खाई में डाल दिया, भागेगा। और ये हमारी गवाही, हमने आपको बताया कि कैसे उसने दोबारा अब नहीं पलटे। और इसलिए नहीं क्योंकि वो हमको उस जीवन में ले जा रहा है जो अनंत जीवन है। तो कठिन रास्ते बुरे नहीं है, ये फायदेमंद है। और ये हमारे द्वारा हमारे परिवार के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। पौलुस के लिए अधिक व्यापक शब्द
विश्वास, जिसको हम बिलीव कहते हैं, प्रतीति करना। ग्रीक में इसको कहते हैं पिस्टिस, पिस्टिस और पिस्टेवा, पिस्टेयो में पश्चाताप का विचार शामिल है। जब वो कहता है विश्वास करो, इसका मतलब पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ पश्चाताप करो। इसमें अलग से नहीं बोलेगा कि पश्चाताप करो। तो इसमें पिस्टेवो और पिस्टिस, ये ग्रीक के दो शब्द हैं जिसका मतलब होता है प्रतीति करो, और बिलीव यानी विश्वास करो, मान लो। वे पश्चाताप का विचार शामिल है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, उसका 20 अध्याय का 21 पद पढ़िए। 20 वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने, यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, मन फिराना और विश्वास करना एक ही चीज की दो पहलू हैं। एक ही चीज के दो पहलू, सिक्के के दो पहलू। पश्चाताप और विश्वास, ये एक सिक्के के दो पहलू। अब बताइए, एक सिक्के का एक पहलू काम करेगा? आप खाली पश्चाताप करो तब भी कुछ नहीं होगा, और आप खाली विश्वास करो तब भी कुछ नहीं होगा। अब आप बताइए, आपका विश्वास कहां फेल होगा? दोनों चीज के साथ। खोटा सिक्का नहीं चलेगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की एक तरफ मुहर होती है और दूसरी तरफ उसका मूल्य लिखा होता है। ठीक है, विश्वास के मूल्य पर सरकार की मुहर पश्चाताप, ध्यान कीजिएगा। और यही पौलुस सिखा रहा था। पौलुस ने फिर इस चीज को खोला। मेटानोइयो, मन और भावना के ढांचे में परिवर्तन से गुजरना। मेटानोइयो का असली मतलब है मन और भावना के ढांचे में परिवर्तन से गुजरना, पश्चाताप करना। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 और 17 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। 17 अध्याय उसका 3 और 4 पद जी। 17 अध्याय का 3 और 4 पद। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर कर आए और कहे मैं पछताता हूं। अब आप ये बताइए, आप सबके पास परिवार, सबके पास बच्चे, रिश्तों में आपको क्या करना पड़ेगा? कब तक? अरे एक दिन में जितनी बार आए उतनी बार करना है, और 7 के 70 यानी यीशु मसीह के आने तक करना है। तो इस क्रिया को आप जब अपने आप को एकदम हार्ड बनाते हैं, नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे आप तुम लोग, मैं ये नहीं करूं, मैं ये, आप हार्ड बन गए, तो बस समझिए आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो होता है ना, वो परमेश्वर के वचन के आधार पे आपको चलना सिखाता है, उस पे जोर देना। जी, वो आपको उतना ही माफ करेगा जितना आप माफ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे माफ हो जाए, तो आप भी पूरा माफ करते जाइए। और आज की माफी कल पे नहीं छोड़िएगा, आज की आज, रोज के रोज हिसाब माफी में क्लियर, तो आपके लिए हमेशा क्लियर रहेगा रास्ता। अर्थात सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना, सुधार करना। नए नियम में पौलुस ने इसको बहुत गहराई से बताया है। तो मेटानोइयो का मतलब होता है मन और भावना, अर्थात सिद्धांत और व्यवहार। सिद्धांत को कभी आपने 2 भागों में तोड़ा इस शब्द को? सिद्धता का अंत, सिद्धांत, सिद्धता का अंत, सिद्धांत। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा सिद्धांत। यानी परमेश्वर का वचन हमें सिद्धता की ओर ले जा रहा है, और सिद्धता का अंत है मसीह। वहां जाकर हमको सिद्ध होना है। और अगर हम मसीह में सिद्ध नहीं हुए तो इसका मतलब हम गलत मार्ग में चल रहे हैं और गलत तरीके से चल रहे हैं। हमने पश्चाताप भी नहीं किया, ना विश्वास किया। और दोनों में से एक चीज एक बार में नहीं, दोनों चीजें चलेंगी। देखिए, पुराना नियम जो ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया गया था उसको कहते हैं सेप्टुएजेंट। सेप्टुएजेंट
और सेप्टुअजिंट में नीति वचन 14 अध्याय का 15 पद, इसको पढ़िए। 14 अध्याय का 15 पद, नीति वचन 14 अध्याय का 15 पद। भोले तो हर एक बात, भोला तो हर एक बात में सच मानता, हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। अब आप बताइए आप कौन से वाले हैं? इस युग में अगर कोई समझ बूझ के नहीं चल रहा है तो वो भोला है। तो क्या भोला अच्छा माना गया बाइबल में? भोला मतलब मूर्ख, मूर्ख, ऐसा वाला मूर्ख जो दूसरों के अनुसार चल रहा है और दूसरे लोग आपको खाई में कुदा देंगे। ठीक, यहां हम ये देखते हैं कि समझदार व्यक्ति बातों पर ध्यान पूर्वक पुनर्विचार कर रहा है, इसलिए उसको समझदार बोला गया। समझदार व्यक्ति सोच समझ कर। तो जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, वचन सुनते हैं, तो आप विचार क्यों नहीं करते हैं कि ये वचन हमसे बात कर रहा है तो किस विषय में बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर हमको क्या इशारा कर रहा है। ये आपकी बुद्धिमानी अगर आप पकड़ लेते, बोध होना यही है कि आपको कुछ समझ में आए। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में सच्चे पश्चाताप के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका अर्थ मूसा और 10 आज्ञाओं जो पुरानी वाचा भी के प्रति व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से दूर हो जाना और स्वतंत्रता की आत्मा की ओर मुड़ना और धार्मिकता और उद्धार का मुफ्त उपहार प्राप्त करना, यह है। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के में आप अगर देखेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय में इसका 12 पद पढ़िए। इसलिए नहीं, 14 पद। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। क्यों पड़ा रहता है और क्यों उठ जाता है? नहीं तो मसीह में क्यों उठ जाता है? आप मसीह में पश्चाताप और विश्वास दोनों एक साथ करेंगे तब पर्दा उठ जाएगा। क्या चीज क्यों पर्दा पड़ा हुआ है? ना आप विश्वास करते हैं ना पश्चाताप करते हैं, तो पर्दा पड़ा रहेगा। पुराना नियम हमने आपको बताया, रिलीजन। जब आप रिलीजन में, आदमी कब तक फंसा है? कोई भी रिलीजन लीजिए संसार का, उसमें कब तक फंसा रहेगा? जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है और पश्चाताप नहीं करता, सच्चा पश्चाताप। अगर वो सच्चा पश्चाताप करे और विश्वास करे, ये दोनों एक साथ है सिक्के के दो पहलू। अगर ये करता है वो, तो वो रिलीजन से बाहर आ जाएगा, वो छुटकारा पा जाएगा। उद्धार इसी को बोलते हैं, बॉर्न अगेन इसी को बोलते हैं। वो पर्दा उठ जाना, ये बॉर्न अगेन है। अगर अभी तक आपके पर्दा नहीं उठा है तो इसका मतलब बॉर्न अगेन नहीं है। उठ जाना चाहिए, एक एक चीज आपको दिखने लगनी चाहिए। इसके बाद ये लिखा वे मतिमंद हो गए, और फिर 15 पद भी पढ़ दीजिए। परंतु आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका आशा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वे पर्दा उठ जाएगा, तो वो पर्दा उठ जाएगा। आशा है, ये उद्धार की आशा है। लेकिन उद्धार की आशा विश्वास में जब बदलेगी तो मसीह की महिमा होगी। आशा है। अब क्या जीवन भर आप इसी दशा में रहेंगे कि अब देखो प्रभु करेंगे, कब करेंगे? और आपके आसपास के लोग कहेंगे पता नहीं ये कहता है कि देखो, तो तुम्हारे कारण तुम्हारे साथ का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कहे, तुम अगर कलीसिया में आ रहे हो तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बत्ती जली नहीं रही, काया है। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं,
अब ये लिखा, जो पुरानी वाचा थी उसके प्रति व्यक्तिगत आज्ञाकारिता से दूर हो जाना और स्वतंत्रता की आत्मा की ओर मुड़ना और धार्मिकता और उद्धार का मुफ्त उपहार प्राप्त करना। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद। जी, 5 अध्याय 17 पद। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, नहीं, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 पद। हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, उन्हें एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है कि अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक बार जब कोई मसीह के कार्य में विश्वास के माध्यम से उद्धार का मुफ्त उपहार प्राप्त करता है तो मन का नवीनीकरण जारी रहता है। दैनिक जीवन में व्यक्ति को सांत्वना देने वाली पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाना जारी रहता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए क्या चीज नए हो जाने से? पश्चाताप और विश्वास दोनों जब एक साथ होगा तो मन नया होता है, नया मन मिल जाता है हमें, मसीह का मन। हमने पढ़ा ना, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और नया मन देना, पुराना मन निकालना, यानी नया दिल देना, पुराना दिल निकालना, ये हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, हार्ट चेंज, हार्ट एक्सचेंज। ये हार्ट एक्सचेंज में टाइम लगता है, ये प्रोसेस है। हो सकता है अभी आप प्रोसेस में हो, अभी आपका पुराना दिल जो है बहुत कड़ा है ना, तो अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। जिस दिन वो दिल टूट कर निकल जाएगा और नया दिल आपका काम करने लगेगा, बॉर्न अगेन हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। जी हाँ, नए हो जाने से, अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता है। क्या चीज, आप जब आपका हृदय परिवर्तन होगा तो पता कैसे चलेगा? आपके चाल चलन से पता चल जाएगा। प्रभु आपको न्याय कैसे करेगा? चाल चलन के हिसाब से। ठीक, अब देखिए ये इस चाल चलन में परिवर्तन आने में समय क्यों लग रहा? क्योंकि हृदय अभी बदला नहीं है। आपको सब पौलुस ने कितनी गहराई तक ले जाके इस चीज को क्लियर किया है। सभी झूठे धर्म और स्वधार्मिकता को छोड़ देना जो वे कभी जानते थे। धर्म का शाब्दिक अर्थ है फिर से बांधना, अर्थात बंधन में डालना। धर्म का मतलब क्या है? रिलीजन का फिर से बांधना। वो आपको हर साल बांधते हैं नियमों में, ठीक। और प्रभु यीशु मसीह हर साल छुटकारे की बात करता है। जब तक आपका मन, हृदय, माइंड ये सब परिवर्तित नहीं होगा, आप बंधन में बंधते रहेंगे हर साल। यही रिलीजन है। छूटना चाहते हैं रिलीजन से तो आपको एक बार में पश्चाताप करना पड़ेगा, सच्चा पश्चाताप, जिसका मतलब ही है बंधन में डालना। पवित्र आत्मा स्वतंत्रता और शांति की आत्मा है जो लोगों को स्वतंत्र बनाती है। यह है सच्चाई। पश्चाताप के विषय में वो सत्य जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अब देखिए, क्या पश्चाताप हृदय और मन दोनों का परिवर्तन है? यानी माइंड और हार्ट दोनों का परिवर्तन है। यस, ग्रीक शब्द मेटानोइया का अर्थ है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता स्वयं के संबंध में अपनी समझ में पूर्ण परिवर्तन करना है तथा हमें दुनिया के से संबंध बनाने के बजाय उसके साथ कैसे संबंध रखना है। मेटामॉर्फोस की तुलना करें। कैटरपिलर द्वारा तितली बनने के लिए किए जाने वाले पूर्ण रूप परिवर्तन से
हमारा मेटानोइया समझ का परिवर्तन भी उतना ही पूर्ण है। यानी हम समझ के, आज जैसे पहली बार हमने सुसमाचार सुना, हमारी समझ काम नहीं कर रही है, लेकिन धीरे 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 हमारी समझ इतनी अच्छी काम करने लगती है कि हम प्रभु को और उसकी इच्छा और योजना को समझकर चलने लगते हैं, और जैसे और लोग अभी संसार में हैं उनके जैसे नहीं रहते हैं। तो क्या परिवर्तन हुआ? समझ का परिवर्तन हो गया। तो आपकी समझदारी बिल्कुल बदल जाती है वचन के आधार पे। यही चीज बता रहा है कि एक छोटा सा वो रेंगने वाले कीड़े तितली बन जाना, रूप परिवर्तन, रूपांतरण जिसको बोलते हैं, ये रूपांतरण हो जाता है। रूप परिवर्तन से हमारा मेटानोइया समझ का परिवर्तन भी उतना ही पूर्ण है जितना कि ईश्वर हमारा स्वर्गीय पिता बन जाता है। यह परिवर्तन मन का परिवर्तन है। कहां से शुरू होगा? मन से, अंदर से शुरू होगा। कलीसिया में मसीहों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। कलीसिया में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा मसीही लोगों के साथ। वे कभी भी उन्हें समझ और हृदय के इन परिवर्तनों की ओर नहीं ले जाते। इसके बजाय कलीसिया पाप, अपराध बोध, भय, क्षमा और पश्चाताप के झूठे विचार पर ध्यान केंद्रित कराते हैं, जो मसीहों के निरंतर पापों पर केंद्रित है। दूसरे शब्दों में, कलीसिया अतीत पर ध्यान केंद्रित करती है, भविष्य पर नहीं। कलीसिया को कहां पे ध्यान केंद्रित करना वचन में? भविष्य पर, अतीत पे, यानी पीछे। अभी लोगों को पीछे, तुम अभी पापी हो, तुमने ये पाप किया। अरे उनको पाप में से कैसे निकलना है, उनको सच्चाई बताओ, मन फिराने का तरीका बताओ, उसके विषय में सत्य बताओ, ताकि मसीहों का सच्चा भविष्य हर संभव तरीके से मसीह के जैसा बनने पर ध्यान केंद्रित करना है, प्यार करना है, चमत्कार करना, अपने पिता के साथ समय बिताना, दिन भर में उनसे सुनना, लोगों के जीवन को बदलना, ताकि वे भी मसीह के समान बन जाएं। आपके कलीसिया का ध्यान किस बात पर है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो ट्राइड एंड टेस्टेड, बिल्कुल ताया हुआ आपका वचन बिल्कुल खरा है। और प्रभु, ये वचन तभी काम करेगा जब हम इस वचन के आधार पर आज्ञा मानकर, वचन को ग्रहण करके और विश्वास से ग्रहण करें और आज्ञा माने, और जो वचन कहता है वैसा करें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो हम सबके जीवन से, और आपका नाम इस संसार में महिमा पाए, ताकि प्रभु का नाम महिमान्वित हो और उसकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।